Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, बीएड फर्स्ट ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और कौन कौन सी किताबें लेनी हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम लोगों को किताबें नहीं पता हैं, किताबें बता दीजिए। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर आज ये वीडियो बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके 2019 में बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर हुए थे, 2021 में तो हुए नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर भी हैं, ये भी हम आपको दिखा देंगे और एक एक करके सभी किताबों को हम आपको बताते हैं कि कौन सा आपका ये किताब किस पेपर की है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है। ठीक है, एक एक करके इनको समझाते हैं। तो देखिए टोटल इतनी किताबें हैं। ठीक है, एक एक किताब को मैं डिस्कस करके आपको बताता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, पहला पेपर आपका होगा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये आपका पहला पेपर है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट पेपर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। पेपर के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका पेपर 1 होगा। ठीक है, तो ये किताब है और अच्छी किताब है। आप चाहें तो इसी प्रकाशन की ले सकते हैं। ये बुक है पूनम मदान विजय गुप्ता रोमा श्रीवास्तव की किताब है। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नाम लिख लीजिए, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर 1 है आपका। ठीक है, इतनी बात कंप्लीट हुई। प्रॉपर कानपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर हो गया, चलिए इसको हटाते हैं। अब आता है पेपर सेकंड। ये आपका पेपर सेकंड है। ये पेपर सेकंड है शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये आपका पेपर सेकंड हो जाएगा। आप नाम लिख लीजिए। ठीक है, और पेपर सेकंड लिख लीजिए, नहीं आप भूल जाएंगे कि कौन सा पेपर क्या है। पूनम मदान की किताब है, कमलेश यादव, ज्योति सिन्हा। ठीक है, चाहे तो आप यही बुक ले सकते हैं, अच्छी किताब है, मैंने तो फिलहाल यही पढ़ी है। और ठीक है, और मैंने जो बीएड किया है वो कानपुर यूनिवर्सिटी से ही किया है। मैं जो क्लासेज चलाता हूँ बीएड की, वो सारी कानपुर यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ही होती हैं। ठीक है, और बाकी तो आगरा यूनिवर्सिटी और सीसीएस भी पढ़ाते हैं हम। तो इसका पेपर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका देखिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2019 का पेपर है, बीएड पार्ट 1। पेपर आपका सेम इसी प्रकार से आएगा, 80 नंबर का पेपर होता है। क्योंकि अब तो सारी परिस्थितियाँ सामान्य हैं और कोविड तो अब ख़त्म हो चुका है। तो लगभग अब जो पेपर आपका होगा वो सब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ऑब्जेक्टिव होने को चांस है नहीं। पेपर सेकंड, ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, ये पेपर सेकंड हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड हो गया। ओके, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट से हो या आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहा हो, आपके जो है 8 में से 6 सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे और 2 सब्जेक्ट आपके डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, 6 सब्जेक्ट सबके बराबर होते हैं, चाहे कोई साइंस से हो या आर्ट से हो। ठीक है, पेपर सेकंड की बात होगी, पेपर थर्ड की बात करते हैं। ये है पेपर थर्ड। कोई ये ना समझे सर साइंस वालों की किताबें बता दीजिए, आर्ट वालों की किताबें बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप आर्ट साइड से हो या साइंस साइड से हो, चाहे आपके पास कॉमर्स रहा हो, जूलॉजी बॉटनी रहा हो, बायोलॉजी रहा हो, मैथ्स रहा हो, ठीक कुछ भी रहा हो, 2 सब्जेक्ट बदलेंगे, 6 सेम रहेंगे। ये पेपर थर्ड है आपका। वो मैं बता दूंगा कौन कौन से चेंज होने हैं। ये पेपर थर्ड है आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, नाम लिखते चलिए, लिस्ट बना लीजिए। पेपर थर्ड, मुझे आप लोग कह रहे थे सर लिस्ट भेज दीजिए, तो ऐसे एक एक को कहाँ लिस्ट भेज सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा किताबें दिखा देता हूँ, पेपर दिखा देता हूँ। ये देखिए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, पेपर थर्ड है आपका ये। ठीक है, और ओके, बीएड पार्ट 1 2019 का क्वेश्चन पेपर है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो ये आपका, ये रीता चौहान पीडी पाठक की बुक है, ठीक किताब है, अच्छी किताब है, और अग्रवाल पब्लिकेशन की है। आप चाहें तो यही किताब ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है, ये आपका पेपर थर्ड हो गया। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब पेपर आता है आपका 4th और 5th। ये आपके चेंज होंगे। अगर आपके पास, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे पास जो टीचिंग सब्जेक्ट था वो एसएसटी और
SST और इंग्लिश रहा था मेरा, ठीक है। तो आपका चौथा और पांचवा पेपर अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपके पास फिजिकल साइंस कॉमर्स रहेगा, अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपके पास फिजिकल साइंस और मैथ्स रहेगा, ठीक है। जूलॉजी लिया है तो जूलॉजी फिजिकल साइंस रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। जिन बच्चों ने देखिए यहाँ पे जो हम चौथा और पांचवा पेपर चूज करते हैं वो हम अपने ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं। ग्रेजुएशन में हमारे लास्ट में क्या होता है, 2 सब्जेक्ट हमारे पास बचते हैं, तो वही टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं हमारे मेन बीएड में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम लोग वही चूज करते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में सबके 4 पेपर बराबर होते हैं, कोई आर्ट्स साइंस चेंज नहीं होता, सबके बराबर। लेकिन फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट हमारे चेंज हो जाते हैं, आर्ट साइड वालों के अलग हो जाते हैं और साइंस वालों के अलग हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास SST था, तो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, इसमें पेपर 6 और ये नहीं लिख के आएगा, इसमें पेपर 4th और 5th अलग अलग नहीं आएगा, दोनों में यही आएगा। यहाँ पे देखिए पेपर 4th एंड 5th, यहाँ देखिए पेपर 4th एंड 5th मेरे पास सोशल साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज थी, टीचिंग सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिख के आएगा और यहाँ पे आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस लिख के आएगा, अगर आपके पास SST और इंग्लिश है तब, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपकी, अच्छा मैं इसकी किताबें दिखा देता हूँ, किताबें दिखा देते हैं पहले। ये इसकी किताब है इंग्लिश की, ठीक है, ये इंग्लिश की किताब है, पेपर 4th और 5th की जगह पे, क्योंकि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट रहा है। और ये है अग्रवाल पब्लिकेशन की सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किताब, ठीक है। ये आपका 4th और 5th पेपर हो जाएगा। अगर आपके पास मैथ्स और फिजिकल साइंस है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए इसको हटाते हैं और पेपर देखिए मेरे पास एक ही पेपर है फिजिकल साइंस का, मैथ्स का है नहीं, तो यहाँ पे भी आपका पेपर 4th एंड 5th लिख के आएगा, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। मैं इसकी किताबें दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके 3 सब्जेक्ट तो सबके कॉमन थे, अब यहाँ पे पेपर चौथा और पांचवा आपका बदल जाएगा। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप, ये किताब आएगी आपके पास अग्रवाल पब्लिकेशन की गणित का शिक्षण, ये किताब आपको लेनी है अगर आपके पास मैथ्स है तो, ठीक है, ये किताब है। और फिजिकल साइंस रहेगा तो फिजिकल साइंस की जगह पे आपके पास ये किताब आ जाएगी, देखिए ये रही, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान शिक्षण, अच्छी किताब है, ओके। ये किताब आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, पेपर 4th और 5th समझ में आ गया। चलिए कन्फ्यूजन कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं फिर से पेपर 6 की। भाई 3 पेपर कॉमन थे, ठीक है, आप समझ गए। 4th और 5th आपके चेंज हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बात समझ में आ गई। 5 पेपर कंप्लीट हो गए। चलिए अब बात करते हैं पेपर 6 की। अब फिर सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट रहेगा ये 6-1, ठीक है। ये होता है हमारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसकी मैंने कई क्लासेस करवाई हुई हैं, थोड़ा टफ है ये, ठीक है। ये आपका पेपर 6 है, ओके। इसका पेपर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पेपर 6 है, पेपर 6 है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस से हो या आर्ट्स से हो, ठीक है। हटाएं इसको, ये पेपर 6 है, आप लिस्ट बना लीजिए, पेपर 6, ओके। चलिए इसको हटाते हैं। पेपर 7 आता है हमारे पास, पेपर 7 की बुक मुझे मिल नहीं रही है तो मैंने सोचा चलो इससे बता देते हैं। अब आप लिख लीजिए पेपर 7 पे स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं योग, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। पेपर का नाम क्या है, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं योग। इसकी बुक पता नहीं कहाँ गायब हो गई, बहुत ढूंढा मिली नहीं। ये देखिए पेपर, सॉरी ये तो 7th नंबर आ गया पेपर, हाँ 7th ही तो है, सॉरी शायद गलत बोल रहा था। 6 तो निपट गया ना हमारा, 6 तो हमारा ये था, 6 हमारा ये था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला 6 था, ये 7th पेपर है हमारा। सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, चाहे तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए, ये आपका पेपर 7th रहेगा, पेपर 7th है ये, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं योग। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने कॉलेज में किसी टीचर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिस्ट बना लीजिए, किताबें आप अपने देख लीजिए। अगर आपको ये प्रकाशन नहीं अच्छा लगता है आप दूसरे प्रकाशन के ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपके यही हैं, ठीक है। जो 4th और 5th पेपर है आपका, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या है, मैथ्स है, साइंस है, मैथ्स है, फिजिकल साइंस है
और जूलॉजी है, बॉटनी है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, होम साइंस है, क्या है वो अपना देख लीजिएगा, सबके अलग अलग होते हैं वो। ये आपका रहेगा लास्ट पेपर, पेपर नंबर 8, सबका कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप कॉलेज में आपके आईसीटी बोलेंगे कि आईसीटी का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पेपर नंबर 8। ठीक है, अब आपके टोटल पेपर कितने होंगे? टोटल आपके 8 पेपर होंगे बीएड फर्स्ट ईयर में, कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में आपके 8 पेपर होंगे। कितने होंगे? 8 पेपर होंगे। ठीक है, 8 पेपर में 6 सब्जेक्ट, कितने? 6 सब्जेक्ट सबके कॉमन होते हैं, 6 सब्जेक्ट सबके कॉमन हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट चेंज होंगे आपके, भाई किसी के पास इन जगह पे, किसी के पास इसमें एसएसटी होगा, किसी के पास इंग्लिश होगा, मतलब किसी के पास एसएसटी इंग्लिश होगा, किसी के पास एसएसटी और होम साइंस होगा, किसी के पास मैथ्स फिजिकल साइंस होगा, किसी के पास कॉमर्स और फिजिकल साइंस होगा। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और एक बात और बता दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज मैंने 0 लेवल से बिल्कुल शुरू कर दी हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्लासेज एक भी मिस ना करें। आपको जो है कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी बहुत बेस्ट तैयारी करवा देंगे हम। क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। कोई अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको पता लगे कि कौन कौन सी हमारी किताबें हैं। ठीक है, चलिए शेयर करना ना भूलें।